कोई कहता है फरिश्ता, असल में हम रूहानी फकीर हैं, एक इंसान है। जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, कतरा कतरा खून का हमारा देश के लिए। क्यों ना समझाने का तरीका फिल्म के द्वारा किया जाए, या नौजवान भाग के जाते हैं, तो इसलिए हमने ये फिल्म शुरू करी। मेरा जीना तेरे लिए है, तेरे से है जीना मेरा। कपड़ों से नहीं, दिलो दिमाग शुद्ध होना चाहिए, उसी से भगवान मिलते। You are the love charger, you are the love charger, you are the love charger। नमस्कार, जी न्यूज़ पर आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान है। वो ऐसे मेहमान हैं जिनको सुनने के लिए लोग अक्सर या तो उनके डेरे पर जाते हैं या उनके आश्रम में जाते हैं, लेकिन आज हम उनसे मिलने के लिए उनकी फिल्म के शूटिंग स्पॉट पर आए हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। बेटा, हम आपके आश्रम में आए हैं तो हमने सुना लोग आपको गुरुजी कहते हैं, बाहर हमने पढ़ा लोग महाराज जी लिखते हैं, कई लोगों ने कहा कि बाबा जी हैं। आपको क्या कह के बुलाएं? सबसे पहले आप यही बता दीजिए। सभी लोग हमें अलग अलग नाम से बुलाते हैं। मेनली सब लोग हमें पिताजी कहते हैं। उसका कारण ये है कि जितनी भी भगवान की औलाद होती है वो फकीर की भी औलाद होती है। जन्मदाता माता पिता हैं, फकीर भी एक पिता के समान होता है, तो ज़्यादातर लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, पहल आप एक धार्मिक बाबा थे, फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि आप राजनीतिक बाबा हैं, और अब आपकी एक फिल्म आ रही है तो लोग कहने लगे कि ये पहले फिल्मी बाबा हैं देश के। तो असल में आप हैं कौन, ये बताइए आज। असल में हम रूहानी फकीर हैं, एक इंसान है और कुछ नहीं। हाँ, हमारा जो काम है, कर्म जोगी हैं, ज्ञान जोगी हैं, कि लोगों को चेंज करना है। हमने ये देखा कि पहले हम प्रवचन करते थे, लोग बहुत आते थे, फिर हमने गाना शुरू किया, उस गाने के जरिए बहुत लोग जुड़े, नौजवान खास करके। भगवान का सब कुछ नाम होता था, बस हम गाते थे, जैज रैप पॉप आपने सुना होगा सब मेलोडी। तो फिर हमने देखा कि लोग फिल्म की तरफ बहुत भागते जी, कि क्यों ना समझाने का तरीका फिल्म के द्वारा किया जाए, या नौजवान भाग के जाते हैं, तो इसलिए हमने ये फिल्म शुरू कर दी। तो मैं ये समझूं कि आपकी फिल्म इसलिए कि आप सोशल मैसेज देना चाहते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो उसमें आप सलमान खान को भी ले सकते थे, शाहरुख खान को भी ले सकते थे, आमिर खान को भी ले सकते थे, आप खुद क्यों हैं? जब वही काम हम खुद कर सकते हैं तो हमें लगा नहीं कि हमें किसी और को लेना चाहिए। जैसे हमारी फिल्म शुरू हुई, कुछ स्टंट लेने थे, तो डायरेक्टर कहने लगा जी आपके लिए डुप्लीकेट का इंतजाम किया गया है, गुरुजी आप मत कीजिए। तो हमने कहा वो इंसान है ना, हम उसको रिस्क में क्यों डालें, हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी तो कर्मयोगी हैं। तो जैसा आग में से निकलना था या कुछ बाइक के जंप थे, तो कहने लगी ये करना है, तो हमने कहा हाँ हम करेंगे, तो हम कर सके भगवान की कृपा से। हम ऐसे बाप हैं जो दुश्मनों के लिए अकेले ही काफी हैं। अल्लाह दौड़ना से तू मुझ में आया हो रे सफल काम। राम 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 मेरे राम, राम अल्लाह राम वही दौड़ना। लेकिन हमने तो सुना है कि फिल्म के डायरेक्टर भी आप खुद ही हो जाते हैं कई बार। जी जी है ही शुरू से ही, और डायरेक्टर के साथ हम पूरा डायरेक्शन देते हैं कि नहीं आप इस एंगल से लें, इस एंगल से लें, ये एंगल, और उनको अच्छा लगता है कि गुरुजी ये आप क्रिएट कर रहे हैं, हम तो इस लाइन पे चल रहे थे पर आप इसमें क्रिएट आप कर रहे हैं, तो वो भगवान की ही कृपा है। फिल्म की कहानी क्या है? पिछली जो फिल्म की कहानी है वो यही है कि जो ड्रग माफिया है जो हमारे नौजवानों को एक जहर पिला रहा है, तो उसको छुड़ाने के लिए हम आगे आते हैं। तो वो ड्रग माफिया हमें रोकने के लिए हर काम करता है। इसमें किसी धर्म पे कोई कटाक्ष नहीं, किसी धर्म को लिया ही नहीं गया। इसमें सिर्फ कि नशे को छुड़ाना है, मांसाहार को छुड़ाना है, वैश्यवृत्ति को छुड़ाना है, और लड़कियों को मार्शल आर्ट वगैरह ये सिखा के कि इन्हें अबला मत समझो सबला बनाओ। तो ये इन चीज टॉपिक पे ज्यादा ये फिल्म है। ये काम तो आप अपने सत्संग से भी कर रहे थे, ये काम फिर आपने एल्बम निकाले, आपके गानों से भी हो रहे थे। जी जी। फिर फिल्म का रास्ता क्यों पकड़ा आपने? क्योंकि आपको लगता नहीं कि एक धर्मगुरु जब वो सिनेमा जैसी चीज से जुड़ जाता है तो उसकी इज्जत कम हो जाए? हमें नहीं लगता,
क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मकसद ही समाज का भला करना है। तो वो तरीका कौन सा है? जैसे कोई स्कूल कॉलेज में कोई पढ़ाता है, अगर वो बच्चे को मान लीजिए नेचर में ले जाके पढ़ाता है कि ये देखिए फूल है, इसको फ्लावर कहते हैं, एफ से लिखा जाता है, तो बच्चे बड़े खुश रहते हैं कि भाई वो मैडम आए और हमें वो सिखाए। तो उसी तरह हमें लगा कि वही ज्ञान को अगर हम फिल्म के द्वारा दिखाएं और खुद स्टंट करें कि दिखाएं कि ब्रह्मचर्य में कितनी पावर है, शाकाहार में कितनी ताकत है, ये भी उसमें लिया गया है। तो हमें लगता है कि बच्चे इस चीज़ को देख के जल्दी बदलेंगे। पर एक बड़ी चीज़ ये है, मैंने सुना आपने 67 दिन में फिल्म पूरी कर दी और उसमें स्टार कास्ट भी ऐसी थी जैसी महाभारत में भी नहीं रही। जी 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 जी, बिल्कुल ये सच है। यही हम कहते हैं लोगों को कि हम तो सिर्फ इंसान हैं, बस भगवान को मानते हैं। तो भगवान कैसे सब कुछ करवा लेता है ये आप देखो। अगर वो हमसे करवा लेता है तो आपसे क्यों नहीं करवाएगा? आप भी अच्छे कर्मों में बहुत आगे निकल सकते हैं। कितने लोग थे इस फिल्म में पूरी जो आप इस फिल्म में जो एक्ट किया गया रोहित जी, वो 13 लाख लोग थे, और अगर साथ में क्रू मेंबर या दूसरे लोग थे तो वो मिला के और संख्या बढ़ जाती है। 13 लाख लोगों को आपने एक फिल्म में एक्ट कराया जी 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 और उसका डायरेक्शन आपने खुद किया? जी, हमने डायरेक्शन किया, जीतू जी थे, उन्होंने मिलके साथ, राम था, सुमाया, तो ये 4 लोग थे जो मेन डायरेक्शन में रहते थे। एक चीज़ लेकिन आपको कहीं ये महसूस नहीं हुई कि धर्म गुरुओं को हमारे देश में आदत नहीं है लोगों को देखने की ऐसे? जैसे आप इस वक्त मेरे साथ हैं, आपने डिज़ाइनर जूता पहना है, ट्रैक पैंट पहनी है, जैकेट पहनी है। हमारे यहाँ तो लोग मानते हैं कि धर्मगुरु वही होता है जो भगवा पहनता है। लोग मानते हैं, लेकिन हमने जब धर्म को पढ़ा तो धर्मों में ये लिखा हुआ है कि आदमी का दिलो दिमाग शुद्ध होना चाहिए, कपड़ों से भगवान नहीं मिलता। क्योंकि बहुत से लोग कपड़े बहुत अच्छी तरह के पहनते हैं, ऐसे पहनते हैं कि लगता है कि भक्त जी हैं, लेकिन बगले वाली बात हो जाती है। तो कपड़ों से नहीं, दिलो दिमाग शुद्ध होना चाहिए, उसी से भगवान मिलते हैं। पर पहला इंप्रेशन जो आपके भक्त हैं वो तो जानते हैं, चलिए ठीक है, कि आप उनके गुरुजी हैं और आप एक फिल्म कर रहे हैं इसलिए आप ऐसे वेशभूषा में आते हैं। लेकिन कोई नया आदमी जब आपको पहली बार देखेगा तो वो तो उसका मन मानेगा ही नहीं कि आप धर्मगुरु भी हो सकते हैं। चाहे मन ना माने, लेकिन जब वो हमारी बात सुनेगा तो उस बात को ही मान ले, हमें यही काफ़ी है। क्योंकि वो बात भगवान से जोड़ेगी, नशा छुड़वाएगी, वेश्यावृत्ति छुड़वाएगी और मांसाहार छुड़वाएगी। कोई हमें संत कहता है, कोई कहता है फरिश्ता, कोई कहता है गुरु, तो कोई कहता है भगवान। लेकिन हम तो हैं सिर्फ एक इंसान। लेकिन राजनीतिक तौर पर आपके विरोधी हैं, आप इस बात को जानते हैं, और आपकी फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई उसके पहले उन्होंने आप पे निशाने साधने शुरू कर दिए। क्यों? हमें लगता है हम भलाई के काम करते हैं सारे, और जिनको भलाई अच्छी नहीं लगती, अब बताइए, हम लोगों की शराब छुड़ा रहे हैं, 5 करोड़ की छुड़वाई, जिनमें 70% यूथ है, उनका मांस छुड़वाया, वेश्यावृत्ति छुड़वाई। सब लोगों को हम पसंद आते हैं, लेकिन जिनके नशे की दुकान बंद हो गई, अब 5 करोड़ ने अगर शराब छोड़ दी तो हम मानते हैं कि 90% ने भी अगर छोड़ी होगी तो हमें लगता है 4 करोड़ से ऊपर बोतलें उनकी बिकनी बंद होगी, तो हमें कहाँ से अच्छे लगेंगे वो? हम उनको कहाँ से अच्छे लगेंगे? तो इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम जहाँ जाते हैं लोग बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, आगे बात सुनते, क्योंकि हम कोई चढ़ावा नहीं लेते, हम किसी से कुछ ऐसी चीज़ नहीं करते, तो उनको भी ये परेशानी हो जाती है कि इनके साथ इतने लोग जुड़े क्यों हैं। तो हो सकता है इसी वजह से वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। पंजाब से क्यों आवाज़ें उठती हैं आपके खिलाफ हमेशा? पंजाब से हमें लगता है वही तबका आवाज़ उठाता है जो इन बुराई की चीज़ों से जुड़ा हुआ है, बाकी कोई भी नहीं। हमारे साथ आप निगाह मार लेंगे तो सिख लोग भी हमारे साथ हैं, हिंदू भी हमारे साथ हैं, मुस्लिम भी, ईसाई भी, कोई भी ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, हम एक शेर कहा करते हैं, अगर आप कहें तो आप बिल्कुल ज़रूर। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। धर्मांतरण का मसला बहुत गर्म है आजकल। जी जी, आपको लेकर पिछले समय में जो मैनेजमेंट कमेटीज हैं गुरुद्वारा प्रबंधक की, उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए, शिकायतें भी की, लेकिन आज की तारीख में जब आप जैसे लोगों को आगे होना चाहिए, उन विषयों पर बोलना चाहिए, आप चुप रहते हैं।
हम कभी चुप रहे नहीं। पहले आपको बताएं, एक बार ऐसा मसला उठा था, हम दार्जिलिंग गए थे। अब वो सच्चाई क्या है ये तो राम जाने। तो वहाँ हमें बहुत से लोग मिले थे जिन्होंने ये कहा कि हमें हिंदू से ईसाई बनाया गया, क्योंकि उनके पढ़ने के लिए पैसे दे दिए गए, उनकी पूरी उम्र का हिसाब किताब रखेंगे, उनका साथ देंगे, ऐसा। तो वहाँ बहुत लोगों ने बताया, बहुत एजुकेटेड लोगों ने, खास करके ऑफिसर लोगों ने, कि गुरुजी यहाँ ये सब चल रहा है। तो हमने वहाँ सत्संग में बोला, लेकिन किसी ने आवाज़ उठाई नहीं। सुनने सब लोग आए, पर उस आवाज़ को आगे कोई लेके नहीं गया। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि जो जिस धर्म में है, धर्म कोई बुरा नहीं, हर धर्म अच्छा है, वो उस धर्म में रह के धर्म को मान ले, तो इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बह सकती है। आपको लगता है कि धर्म में भी खास तौर पे बड़े सारे बंटवारे हो गए हैं देश में, और लोगों ने या तो कहिए फ्रेंचाइजी ले ली है, या कहिए कि अपने आप सेल्फ क्लेम ठेकेदार हो गए हैं? जी जी, हमें भी ये लग रहा है कि जो धर्म है वो कभी भी एक तो लड़ना नहीं सिखाता, एक बहसबाजी नहीं सिखाता। धर्म कहता है आपस में प्यार मोहब्बत की चर्चा करें, किसी को बदलना है तो प्यार से बदलिए, झगड़ा किसी चीज़ का हल नहीं, नफरत किसी चीज़ की हल नहीं। तो ये बातें सामने आती हैं, जो इसको मानता है वाकई वो धर्म को मानने वाला है। कुछ संगठनों ने घर वापसी जैसे प्रोग्राम चलाए हैं अभी। उन्होंने कहा कि जिनके धर्म बदल दिए गए, चाहे लालच से, चाहे पैसा देकर, जैसा अभी आप कह रहे थे, आपने कुछ लोग देखे, जी जी, या जोर जबरदस्ती से, वो उनको वापस लाना चाहते हैं, वापस हिंदू बनाना चाहते हैं, और उसको लेकर एक बड़ी राजनीतिक बहस चल रही है। सरकार का कहना है कि हम एक ऐसा कानून लाना चाहते हैं जिससे कि धर्म परिवर्तन पर रोक लग जाए। आपका विचार क्या है ऐसे कानून के बारे में और ऐसी घर वापसी के बारे में? जैसे आपको बोला कि कुछ लोग हमें कह रहे थे कि गुरुजी, ये दार्जिलिंग की बात है कि गुरुजी हमें ऐसा कर दिया गया, हम रहना नहीं चाहते, पर कोई हमारी सुनता नहीं। ये लोग सुन रहे हैं, हमें रहने को दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, पढ़ाने को दे रहे हैं, पर हम आना चाहते हैं। तो कोई अपनी मर्जी से ऐसे आना चाहता है तो हमारे हिसाब से गलत नहीं है। हाँ, जबरदस्ती अगर कोई लाया जाता है तो वो हमेशा हर किसी के लिए गलत है। लेकिन आपको लगता है कि एक जिस उसकी हम बात कर रहे थे अभी कि ठेकेदार हो गए कुछ, जी जी, सबने अपने अपने अड्डे बना लिए, कुछ लोग कहते हैं कि डेरे बना लिए, कुछ कहते हैं कि मठाधीश हो गए, उसमें आपको विशेष तौर पे साइडलाइन करने की, बाहर रखने की कोशिश की गई है काफी समय तक? हमने कभी इस बारे पे विचार नहीं किया। अब आपने बोला है तो हमें लगता नहीं कि हम किसी से बाहर हैं, क्योंकि हर धर्म से हम जुड़े हुए हैं। हर धर्म के लोग हमारे पास आते हैं। अगर कोई नशा करता है, नौजवान आता है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों से जिनको जवाब मिल गया, चाहे वो किसी भी धर्म का है, वहाँ आता है, और हम उसे राम नाम कहें, गुरुमंत्र कहें, कलमा कहें, शब्द कहें, या मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो उनको बता देते हैं कि बेटा ये ले लो, अगर जाप करोगे बिल पावर जाग जाएगी और आप नशा अपने आप छोड़ दोगे। तो लाखों लोग छोड़ने पर वो सभी धर्मों के लोग हैं। It's not a joke to kill him. उनको मारने का मतलब पूरे हिंदुस्तान से पंगा लेने के बराबर है। ये रूबरू नाइट गुरुजी की आखिरी रूबरू नाइट है। हमें मारना अपने आप को मारने के बराबर है। अब आप फिल्म बना रहे हैं, आपको इस बात का एहसास है कि फिल्म फ्रेटर्निटी भी आपसे कंपटीशन में आ जाएगी? हमें कभी किसी चीज का डर रहा ही नहीं। हमने जब वैश्यावृत्ति बंद करने का शुरुआत की, ये मेरठ के पास था, सत्संग था, पत्रकार समाज के बहुत लोग आए हुए थे। तो हमने ये बोला कि भाई जो नौजवान आना चाहते हैं वो आए, वैश्या को हम बेटी बनाएंगे जी, उसका इलाज करवाएंगे, उनकी शादियां करवाएंगे। ठीक। तो हम नीचे उतरे तो पत्रकार जितने भी थे कहने लगे गुरुजी आप तो, आपके ऊपर तो आगे बहुत बार हो रहे हैं, तो आप ये तो अंडरवर्ल्ड से पंगा ले रहे हैं। हमने कहा भगवान ने वहां हमें ख्याल दे दिया और हमने शुरू कर दिया कि ऐसा करना चाहिए। कहते एक भी बच्चा नहीं आएगा वैश्य शादी करवाने, क्योंकि अगर राष्ट्रपति भी कह दे तो भी कोई वैश्य शादी नहीं करवाएगा। हमने कहा भगवान ने ख्याल दिया है तो भगवान ही ये विचार दे देंगे। तो आज 1500 नौजवान हैं जो वैश्य से शादी करवाने को तैयार हैं, एफिडेविट भरे हुए, विदेशी भी हैं, इंडियन भी हैं, और 17 शादियां हो चुकी हैं। तो बिल्कुल सेटल्ड हैं, उनके बच्चों को भी उन्होंने अपना लिया और आगे उनके बच्चे भी हो गए। तो ये भगवान की कृपा है। तो ऐसी चीजें जब कहते तो कभी ख्याल में डर आया ही नहीं कि लोग विरोध करेंगे, और करा लोगों ने। पर लोग गिनेंगे ना कि आमिर खान की फिल्म 200 करोड़ कमाती है, शाहरुख खान की फिल्म 300 करोड़ कमाती है, सलमान खान की फिल्म 400 करोड़ कमा जाती है, तो संत राम रहीम की फिल्म जब आ रही है तो वो कितना कमा रही है, और फिर उससे अंदाजा लगाया जाएगा कि आपका कद कितना बड़ा है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। आपने इस बारे में सोचा जब आपने फिल्म बनाई थी? नहीं, कभी नहीं सोचा। हमने सिर्फ ये सोचा कि ये हर किसी तक कैसे पहुंचे।
कि आप कोशिश करें सब लोग कि हर किसी तक ये चीज़ पहुंचे, और इससे जो कुछ भी आना है उससे हमने थैलेसीमिया के जो बच्चे मरीज हैं या बड़े हैं, थैलेसीमिया के रोग को मिटाने के लिए हमने एक सर्च करवाई थी पहले भी, तो उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता था। तो अब उन डॉक्टरों को बोला गया कि आप ऐसा कोई सर्च करें जिससे बहुत कम पैसा लगे। तो ये जितना पैसा आएगा उसमें से इस पे लगेगा। HIV पॉजिटिव जो लोग होते हैं तो उस बीमारी को हटाने के लिए तो डॉक्टरों को हमने न्योता दिया है, तो ये जो पैसा आएगा उस पे भी लगेगा। लेकिन एक एक चीज़ तो आप इनकार नहीं कर सकते ना कि हिट या फ्लॉप, जी उससे आपकी इमेज पर भी बड़ा असर पड़ेगा। रोहित जी, हमने कभी विचार ही नहीं किया इन चीज़ का, कभी सोचा ही नहीं। हमने तो यही सोचा कि अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान ने आज्ञा हर अच्छे काम में हमें तरक्की दी, तो इसमें भी वो भगवान ही करेंगे क्योंकि उनका काम हम करवा रहे हैं। आप दूसरी फिल्म बना रहे हैं, फिल्में देखते हैं आप कभी? नहीं ना, कभी कभार, वो पहले कभी कभार देखते थे, अब तो बहुत कम। आपको बताऊं, आप जब ये फिल्म बना रहे हैं मैसेंजर ऑफ गॉड, जी इसके ठीक पहले इस वक्त एक फिल्म थिएटरों में चल रही है PK के नाम से, जी और वो मैसेंजर्स ऑफ गॉड जो हैं देश में, उन पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाती है, और वो ये कहती है कि ये मैसेंजर्स ऑफ गॉड जो हैं ये लोगों को बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं, इनकी भगवान से कोई बात नहीं होती, ये लोगों के डरों का फायदा उठाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये आप पर, आप जैसे और जो धर्मगुरु हैं देश में, जिनकी लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है जिनके साथ, उन पर अगर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है तो आप पर भी कहीं ना कहीं ये ओनस आता है कि आप जवाब दें ऐसी चीज़ों का? जी अगर कोई ये कहता है कि जो धर्म गुरु होते हैं, जो फकीर होते हैं, तो वो लोगों का नाजायज फ़ायदा उठाते हैं या उन्हें गलत रास्ते पे लेके जाते हैं, 100% गलत है। हम किसी से पैसा लें तो लगे कि हम लोगों को बुद्धू बना रहे हैं, हम किसी का धर्म चेंज करें तो भी लगे कि हम नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ना हम पैसा लेते हैं, ना धर्म छुड़वाते हैं, ना कपड़े, जैसा मर्जी पहनिए, क्योंकि भगवान दिलो दिमाग के शुद्धिकरण से मिलता है। तो हमें लगता है जो ऐसा कह रहे हैं उनके अंदर कमियां हैं, क्योंकि ऐसे लोग अगर पढ़े लिखे हैं तो हम उनसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि कोई भी डिग्री, मास्टरेट की डिग्री लेते हैं या कोई डॉक्टर PhD की कोई भी डिग्री आप लेते हैं डॉक्टरेट की, तो उसके लिए ज़िंदगी के कम से कम 20 से 25 साल लगाने पड़ते हैं। भगवान के लिए आप 20-25 नहीं, सिर्फ 2 महीने लगा दें, हम तरीका बता देंगे। ये हो नहीं सकता कि भगवान के अंदर के संदेश आपको मिलने शुरू ना हो जाए। अगर आप टाइम ही नहीं लगाते और बैठे बैठे कह देते कि ये तो कुछ भी नहीं, तो ये हमें लगता है अज्ञानता है। मैं 2 चीज़ें पूछता हूँ आपसे इसी फिल्म से जुड़ी, जिसको लेकर इस वक्त काफ़ी बहस भी चल रही है। वो आपने कहा कि हम लोगों से पैसा नहीं लेते। अगर आप पैसा नहीं लेते तो ये फिल्म फिनांस कहाँ से हो रही है? आप पैसा नहीं लेते तो आपके आश्रम कहाँ से चलते हैं? आप पैसा नहीं लेते तो आप बच्चों के स्कूल कहाँ से चलाते हैं? आप पैसा नहीं लेते तो आप अस्पताल कहाँ से चलाते हैं? आप पैसा नहीं लेते तो आप मरीजों का इलाज कहाँ से कराते हैं? आप लोगों से पैसा नहीं लेते तो आप उनकी शादियाँ कैसे कराते हैं? उनको रिहेबिलिटेट कैसे करते हैं? नशा कैसे छुड़ाते हैं? नौकरियाँ कैसे देने का वादा करते हैं? हम पैसा नहीं लेते, ये 100% सच है। लेकिन एग्रीकल्चर हम क्योंकि 7 साल के थे जब से शुरू हो गए थे करने के लिए, और हमने एक ही एकड़ में एक ही टाइम में 13 अलग अलग तरह की सब्जियां पैदा की एक ही एकड़ में, कि कोई बड़े जड़ वाली है, कोई छोटे जड़ वाली है, कोई मिडल है। और हमने रीयूज वाटर सिस्टम शुरू किया और बहुत से लोगों को बोला कि हमारे देश के लिए इतना बढ़िया है कि आप इसे इस्तेमाल में लाएं, कि जो पानी हम लगा रहे हैं उसी को दोबारा फिर फसल में लगा सकते हैं, उसी को फिर लगा सकते हैं। तो इस तरह हमने एग्रीकल्चर से मेनली जो एग्रीकल्चर से है, जैसे हॉस्पिटल बना है या ये चीज़ें जो बीमार आते हैं तो अलग अलग ब्लॉक्स हैं, जैसे पंजाब का है, हरियाणा का, राजस्थान, दिल्ली, यूपी का, कोई बीमार आ गया तो ब्लॉक वालों को कहा जाता है कि आप इनका इलाज फ्री में करवा दें। और हॉस्पिटल बनाने में भी उन्हीं का हाथ, कि आप बोला गया, वो लोग, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि हम दान करना है, तो ये बोला गया कि यहाँ इलाज फ्री होगा, अगर आप करना चाहते हैं तो हॉस्पिटल बनाइए, कि उसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं, बैंक में जाके, बैंक में लें, रसीद लें कि आपके पैसे का क्या हुआ। तो इस तरह से ये चीज़ें बनी। आपको गरीबों के बाबा कहते हैं, मालूम है आपको ये बात? जी, ऐसा कुछ ख्याल में तो नहीं है, क्योंकि सभी तरह के लोग हमारे पास आते हैं, गरीब भी, अमीर भी, यहाँ तक कि किसान आता है, और पढ़े लिखे डॉक्टर, MD डॉक्टर आते हैं। MD को पढ़ाने वाले प्रोफेसर 1500 हैं हमारे पास, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से ही आते हैं। तो ऐसा ब्रिगेडियर आते हैं, कर्नल आते हैं। तो ये कहना कि गरीबों के तो अच्छी बात है, हम तो एक फ़कीर हैं और कुछ भी नहीं है।